दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रास फॉर सक्सेस में, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो न सिर्फ दिल को छू जाए बल्कि आपकी सोच को भी बदल दे। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक साधारण सा मैनेजर एक असाधारण तरीका अपनाकर अपने जीवन में खुशियां भर देता है। और ये कहानी हमें भी सिखा सकती है कि जिंदगी में सच्ची शांति कैसे पाई जा सकती है। एक बार की बात है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर साहब, जो अपनी पत्नी और 2 प्यारे बच्चों के साथ रहते थे, शहर की भाग दौड़ से थोड़ी दूरी पर नई नई बनी एक कॉलोनी में उन्होंने अपना सपना सा घर खरीदा था। कॉलोनी अभी पूरी तरह बसी नहीं थी, कई घर खाली पड़े थे, सड़कें सुनसान रहती थी। रात को तो ऐसा सन्नाटा होता था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगती थी। ऐसी जगह चोरों के लिए आसान निशाना होती है, कम लोग, ज्यादा मौका और भागने के रास्ते भी खुले। इसी इलाके में 4 चोरों का एक गिरोह कई दिनों से घूम रहा था। ये चारों एक से एक शातिर, इनकी आंखों में सिर्फ चमकते हुए गहनों और नोटों की तस्वीर रहती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि मैनेजर साहब का घर काफी सजा संवरा है। अरे, ये तो अच्छा टारगेट है, एक चोर ने धीमी आवाज में कहा। दूसरा बोला, हाँ, घर तो पक्का अमीर का है, बस मौका मिलते ही माल साफ। उस दिन शाम को चारों चुपचाप घर के पीछे आकर बैठ गए। वे देखना चाहते थे कि घर में कौन कौन है, कब लाइट बुझती है और चोरी का सही वक्त कब होगा। शाम करीब 7 बजे मैनेजर साहब घर लौटे। हाथ में ऑफिस का बैग था, थके हुए कदम, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। वे घर में घुसने के बजाय पीछे वाले हिस्से में गए, बैग खोला और उसमें से कुछ निकालकर आम के पेड़ के पास रख दिया। चोरों को हैरानी हुई, ये क्या, घर में ले जाने के बजाय पेड़ के पास क्यों रख रहा है? एक चोर ने दूसरे को आंख मारी, समझे सारा माल यहीं छुपाता है। उन्होंने तय किया कि कल भी देखेंगे ताकि पूरा यकीन हो जाए। अगले दिन भी वही हुआ। शाम को ऑफिस से आकर मैनेजर साहब ने बैग से कुछ निकाला और पेड़ के पास रख दिया। अब तो चोर पक्के हो गए, भाई असली खजाना यही है, कल रात माल साफ। रात आई, सब सो गए। करीब 1 बजे चारों पीछे से दीवार फांदकर गार्डन में घुस आए। पेड़ के पास मिट्टी खोदी, घास उलट पुलट दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये क्या, खाली? एक चोर बड़बड़ाया, शायद कहीं और रख दिया होगा, कल फिर आएंगे। अगली रात वही नतीजा। तीसरी रात भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब चारों तंग आ गए, ये आदमी क्या कर रहा है और क्यों? रविवार की सुबह उन्होंने एक नया प्लान बनाया। चारों ने सेल्समैन का भेष धारण किया, हाथ में बैग, गले में कार्ड, और पहुंचे मैनेजर साहब के दरवाजे। दरवाजा खुला। जी कहिए। सर, हम मार्केटिंग से हैं, आपको एक नया प्रोडक्ट दिखाना है। मैनेजर साहब बड़े सभ्य इंसान थे। अच्छा, आइए, चाय नाश्ता कीजिए। चाय पीते पीते एक चोर खुद को रोक ना पाया। सर, सच बोलते हैं, हम सेल्समैन नहीं हैं, हम चोर हैं। मैनेजर साहब चौंक गए, लेकिन मुस्कुराए। अच्छा, फिर? चोर बोला, हमने देखा कि आप रोज ऑफिस से आकर बैग में से कुछ निकालकर आम के पेड़ के पास रखते हैं। हमने सोचा ये कोई खजाना है। 3 रात आए, लेकिन कुछ नहीं मिला। असल में आप वहां रखते क्या हैं? मैनेजर साहब जोर से हंस पड़े। भाई, मैं वहां कोई खजाना नहीं रखता, मैं बस अपना तनाव वहां टांग देता हूं। तनाव? चारों ने हैरानी से पूछा। मैनेजर साहब बोले, हाँ, दिन भर ऑफिस में मीटिंग्स, डेडलाइन, बॉस की डांट, सब दिमाग पर चढ़ जाता है। घर में खुश रहना चाहता हूं, इसलिए कल्पना में सोचता हूं कि सारी परेशानियां इस पेड़ पर टांग दी। अगली सुबह सिर्फ जरूरी बातें ही वापस बैग में डाल लेता हूं। चारों चोर ये सुनकर चुप हो गए। उनकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, बस एक सन्नाटा था। वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। शायद पहली बार
उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि मन की शांति है। दोस्तों, ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़ दें। तनाव, प्रेशर और बेकार की चिंताएं घर तक न लाए। चाहे आप जॉब करते हो या घर संभालते हो, दिन भर की थकान और नकारात्मकता को एक तनाव टांगने का पेड़ दें, क्योंकि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि आपकी मुस्कान और शांति है। और जिस पर भरोसा है कि उसने पर्वत उठा लिया था, उसके लिए आपकी समस्याएं तो बस तिनके हैं। दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी मंत्रास फॉर सक्सेस से। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी जिंदगी में तनाव से निपटने का एक नया तरीका मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल मंत्रास फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।